फिल्म की शुरुआत होती है माउंटेन्स यानी पहाड़ों को दिखाने से, जहाँ एक जालिम राजा अपनी आर्मी को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था, उन्हें लीड कर रहा था क्योंकि वो एक शहर पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा था। इतनी ही देर में यह जालिम राजा की साथी भी आ जाती है, जो एक वीर चुड़ैल थी, जिस वजह से काफी खतरनाक थी। वो यहाँ शहर के हालात को देख कर आई है और राजा को बताती है कि ये वक्त हमला करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसलिए जालिम राजा की आर्मी, जिसका नाम बारबेरियन फौज था, वो शहर पर हमला कर देती है। इनका नाम बारबेरियन इसलिए था क्योंकि फौज में सभी वैशी जालिम खूंखार थे। जो सोल्जर थे वो भी जालिम थे। इसके अलावा कई सारे वुल्फ्स, भेड़िए और खतरनाक क्रोस, काले कौवे थे। उन्होंने शहर पर हमला करके बुरा हाल कर दिया। बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। इनमें जो सोल्जर्स थे उन्होंने शहर के लोगों पर तलवारों से हमला किया, जबकि वुल्फ्स लोगों पर झपट रहे थे, घसीट कर नीचे गिराकर हमले कर रहे थे। करें बात क्रोस की, वो पहले लोगों को चारों तरफ से घेर रही थी, फिर हमला करके उन्हें नोच नोच कर खा रही थी। इसीलिए वहाँ हर तरफ खून फैल गया। तभी वहाँ जालिम राजा आ गया, पर इतना कुछ होने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा और अब वो अपनी बारबेरियन फौज को इस शहर के महल पर हमला करने के लिए कहता है, जहाँ पर किंग यानी कि राजा रहता है। वो यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर है, क्योंकि ये जालिम राजा किंग की भी जान लेना चाहता है। अब हम किंग के बेटे को देखते हैं, जो बिजली की गरज चमक देखकर घबरा रहा था, और जब बिजली एक पेड़ पर गिरी तो वो काफी डर गया। बिजली की खौफनाक आवाजें भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो कानों पर हाथ रख के वहाँ से भागने लगा और एक महफूज सी जगह पर आकर छुप जाता है। पर इतनी देर में महल का सर्वेंट यहाँ आ गया। वो किंग के बेटे को यहाँ से लेकर महल आ गया, जहाँ पर किंग एक मीटिंग में मसरूफ थी। वो सर्वेंट को कहती है कि मेरे बेटे को कमरे में छोड़ाओ। किंग का बेटा, जिसका नाम मिंग था, वो भागकर अपनी मोम के पास आ जाता है, उनके गले से लग गया, बता देता है कि मैं आसमान की बिजली से डर गया था। उसकी मोम पहले मिंग को संभालती है और फिर उसे समझाने लगी कि बेटा, वो बिजली तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचाती, क्योंकि वो सिर्फ उन बुरे लोगों को सजा देती है जो जमीन पर तबाही मचाती है, लोगों पर जुल्म करते हैं। अब किंग यानी मिंग के डैड को पता चल गया था कि बारबेरियन फौज मेरे महल के करीब पहुंच गई है और जल्द वो यहाँ हमला कर देंगे। इसलिए वो अपने जनरल्स को इकट्ठा करके लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहती है। और अब जैसे जालिम राजा और उसकी बारबेरियन फौज ने आकर हमला किया, किंग ने खुद भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया, काफी मेहनत की ताकि कम से कम वो अपनी फैमिली को तो बचाए। उन्होंने इस फौज के हर हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि तभी जालिम राजा ने अपनी लोहे का रॉड भाला फेंक कर मारा, जो किंग की आर पार हो गया। जिसके बाद उसने दोबारा रॉड फेंक के किंग की वाइफ पर भी हमला किया। उनके भी आर पार होने से वो काफी जख्मी हो गई, दोनों की हालत मरने वाली हो गई। पर अपने आखिरी पलों में भी उन्हें अपने बेटे मिंग की ही फिक्र हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी उसे एक कश्ती में बिठाकर उसकी मोम ने यहाँ से भेज दिया। जाते जाते मिंग अपने मोम डैड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा था, जिस वजह से वो काफी दुखी होते हुए पूरी तरह से टूट जाता है। पर जैसे तैसे उसने खुद को कंट्रोल किया। उसे अब जालिम राजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और यहाँ वो अपने मोम डैड की मौत का बदला लेने की कसम उठा लेता है कि कुछ भी हो जाए, अब मैं जालिम राजा और उसके साथियों को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो यहाँ से निकल गया। तभी जालिम राजा की साथी यानी विच आकर उसे कहती है कि मैं बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई, हमने माउंटेन्स के वेस्ट एरिया में हमला करके वहाँ अपना कब्जा कर लिया है। पर ये सुनकर भी राजा खुश नहीं होता, क्योंकि वो और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। इसलिए वो अपनी बारबेरियन फौज को माउंटेन्स के ईस्ट एरिया पर भी हमला करने के लिए तैयार होने को कहता है। पर उनका ये वाला टास्क आसान नहीं था, बल्कि यूँ कहें कि मौत को दावत देने वाली बात थी, क्योंकि विच उसे बताती है कि ईस्ट एरिया में हमला करना बेहद मुश्किल है। वजह ये है कि सालों से एक ब्लैक ड्रैगन ईस्ट एरिया की हिफाजत कर रहा है, जो बहुत ही बड़ा और खतरनाक है, और वो वहाँ की एक केव बार में है। जिस पर राजा कहता है कि कोई मसला नहीं, हम उस ड्रैगन से बचते हुए वहाँ हमला कर देंगे, जिसके लिए हम बहुत बड़ी टनल सुरंग बनाएंगे, जिसके रास्ते हम ईस्ट एरिया में जाकर वहाँ हमला कर देंगे। विच उसे कहती है कि ये भी कोई समझदारी का फैसला नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। पर राजा, जो अपने इरादों का पक्का था, कहता है कि जो भी है हमला करके वहाँ भी मैंने कब्जा करना है, और अगर हम सुरंग बना लेंगे तो मैं अपना प्लान बगैर ड्रैगन के खतरे से अंजाम दे पाऊंगा। और अब ऐसे ही करते करते 20 साल गुजर गए। उन माउंटेन्स के पास एक बहुत ही प्यारा छोटा सा गाँव दिखाया गया, जहाँ पर लोग बहुत अमन सुकून से रहते थे। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बच्चों को ब्लैक ड्रैगन के बारे में बता रहा होता है कि उस ड्रैगन को काफी साल पहले एक गॉड देवता ने सील यानी कि कैद कर दिया था। यही नहीं, बल्कि वो गॉड पूरी दुनिया की हिफाजत भी किया करती थी। वो स्काई आसमान के गॉड थे, जो बहुत ही पावरफुल ताकतवर है। वो 100 साल में एक बार एक ऐसे इंसान को चुनते हैं जो पूरी इंसानियत की हिफाजत करता है, लोगों को जुल्म से बचाता है। तभी इस गांव की एक लड़की दिखाई गई, जिसका नाम यूली था। उसके पास ये खूबी थी कि वो जानवरों से बात कर सकती थी, वो इसकी बात समझ सकती थी और ये उनकी। पर किसी को भी यूली की इस खूबी का अंदाजा नहीं था। हर कोई उसका मजाक बनाकर उसे पागल समझता था, यहाँ तक कि बच्चे भी उस पर हंसते थे। इतनी ही देर में यहाँ एक घमंडी लड़का अपने गार्ड्स के साथ आ गया, जो दरअसल इस गाँव के
हेड का बेटा था। वो यूली पर हंसते हुए उसका मजाक बनाने लगा और उसे इस बात से चिढ़ाने लगा कि तुम्हारे गाल पर लाल रंग का निशान बना हुआ है, जिस वजह से तुम बदसूरत लगती हो। तुम बिल्कुल कोई डीमन शैतान जैसी दिख रही हो, और बेचारी को काफी चिढ़ाता है। इस बीच वहाँ एक और लड़का आ गया जो काफी अच्छी आदत का था। वो कब से सब कुछ देख रहा था, इसलिए हेड के बेटे और उसके गार्ड्स को रोकता है कि तुम यूली को परेशान ना करो। वो हेड के बेटे को काफी बातें सुनाकर उसकी बेइज्जती भी करता है कि तुम में जरा इंसानियत नहीं, तुम कैसे एक मासूम लड़की को परेशान कर रहे हो। इस बात से अब हेड के बेटे को भी गुस्सा आ गया। वो जब आगे आया तो वो लड़का हेड के बेटे के मुंह पर मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जिसके साथ ही उसे वो ख्याल आने लगी जब जालिम राजा उसकी मोम डैड यानी कि किंग और रानी को मार रहा था। जी हाँ, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि मिंग था, जो अब बड़ा हो गया है। बचपन में जो उसने देखा उस वजह से ये ख्याल उसे अक्सर सताते हैं और किसी के साथ भी वो गलत होते हुए नहीं देख सकता। इतनी ही देर में यहाँ विच भी पहुँच गई, जो गाँव के एक आदमी पर हमला करके उसे मार गिराती है, जिसके बाद अपने हाथ को एक आदमी के सीने में घुसा देती है। हाथ आर पार करके बड़ी बेरहमी से उस आदमी का दिल निकाल लेती है। ये चीज गाँव के बूढ़े आदमी ने भी देख ली थी, इसीलिए वो फौरन गाँव के हेड के पास गया और उसे इस खतरे विच के बारे में बताता है। साथ ही वो ये भी खबर देता है कि वो जल्द जालिम राजा की बारबेरियन आर्मी ईस्ट एरिया पर हमला करके वहाँ अपना कब्जा कर ले, जिस बीच वो हमारे गांव पर भी हमला कर देंगे। ये सुनकर गांव का हेड हंसने लगा, कहता है कि वहाँ पर बारबेरियन आर्मी का जाना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ ब्लैक ड्रैगन है, जिसके नाम का खतरा ही काफी है। यहाँ पर मिंग को हेड ने बांधा हुआ था, क्योंकि मिंग ने हेड के बेटे को मारा जो था कि इतनी ही देर में यह हेड का बेटा भी आ गया। कहता है, डैड इसे छोड़िएगा मत, बड़ी सजा देना, क्योंकि ये मेरी नकल भी कर रहा था। अब इससे पहले हेड मिंग को कुछ कहता, यहाँ पर मिंग के सौतेले डैड आ जाते हैं, जिन्होंने उसे गोद लिया था। वो अपने साथ पसंदीदा हथियार अपना हथौड़ा भी लेकर आए थे ताकि मिंग को बचा सके, पर इस चीज का फायदा नहीं होता। दोनों को ही मार कर जेल में कैद कर दिया जाता है। अब हेड का बेटा काफी गुस्से में था, क्योंकि वो एक गेम में हार गया था। ये देखकर उसका दोस्त कहता है कि तुम तो ये गेम हर बार ही हार जाते हो। ये सुनकर हेड के बेटे को और बुरा लगा। वो अपने दोस्त को थप्पड़ मारकर कहता है कि अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ। जिसके बाद वो जेल आया मिंग के पास, ताकि उससे परफेक्ट पंच मारना सीख सके, क्योंकि वो उस लड़के को मुक्का मारकर अपना बदला लेना चाहता था जिसने उसे हराया। लेकिन यहाँ मिंग उसे ही मारकर अपने डैड को लेकर बाहर आया, जेल से भाग जाता है। लेकिन उन्हें गार्ड्स ने देख लिया था, वो पीछा करने लगते हैं। मिंग नहीं चाहता था कि मेरे डैड को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, इसलिए वो उनको वहीं छोड़कर गार्ड्स को अपने पीछे लगा लेता है, ताकि ऐसे उनका ध्यान भटक जाए और उसके डैड यहाँ से भाग जाए। अब यूली जब मिंग को मुसीबत में देखती है तो उसकी मदद करने लगी। वो एकदम से अपने फ्रूट्स वहाँ पर फेंक देती है, जिससे गार्ड्स की पाँव फिसले और वो सारे वहीं पर गिर जाते हैं। ये देखकर मिंग यूली को भी अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगा। वो दोनों हेड की बेटी और उसके गार्ड से बचकर काफी दूर निकल आए थे, पर कोई फायदा नहीं था। उनका पीछा करते करते हेड का बेटा और गार्ड दोनों उन्हें घेर लेते हैं। ये दोनों उस केव यानी गाल के पास खड़ी थी, जिसके अंदर ब्लैक ड्रैगन को सील करके रखा गया था। पर इस चीज से अनजान मिंग यूली को लेकर केव के अंदर चला जाता है, जबकि हेड का बेटा, जिसे केव में ब्लैक ड्रैगन का पता था, वो अपने साथियों को रोक लेता है, अंदर जाने नहीं देता। जिसके बाद खुद वो यहाँ से चला गया ताकि इस बारे में अपने डैड को बता दे। अब उसका एक गार्ड भी ड्रैगन के बारे में जानता था, इसीलिए वो बाकी गार्ड्स को बताने लगता है कि स्काई गॉड ने 3 दिन तक इस ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई की थी, पर क्योंकि वो काफी ताकतवर गॉड थे, इसलिए उन्होंने ड्रैगन पर अपना काबू पाकर उसे यहाँ सील कर दिया। केव के अंदर मिंग और यूली जब एक जगह पर पहुँचे तो यहाँ वो अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगते हैं। यूली कहती है कि रोज रोज लोग मुझे तंग करते हैं, काफी परेशानी देते हैं, जिनसे मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जहाँ पर सुकून हो, कोई टेंशन परेशानी ना हो और कोई तंग करने वाला भी ना हो। उसकी ये बातें सुनकर मिंग भी काफी हद तक उससे जुड़ रहा था, क्योंकि उसने भी छोटी सी उम्र में ही अपने प्यारों को खो दिया। इससे पहले वो कुछ कह पाता, ब्लैक ड्रैगन जो सच में काफी बड़ा और खतरनाक था, वो अपनी डरावनी सी आंखें खोलता है, जो यूली के बिल्कुल पीछे सो रहा था। वो अचानक ही उठ खड़ा हुआ और अब इनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर पहले तो ये दोनों काफी डर जाते हैं, पर यूली जो कि जानवरों से बात कर सकती थी, वो अपनी बातों के जादू से ड्रैगन को कंट्रोल में कर ही लेती है। कहती है कि डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। या वो झूठ बोल देती है कि माउंटेन्स के आसपास के लोग भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कभी भी, क्योंकि वो तुम्हें कोई खतरा नहीं बल्कि अपना गॉड समझते हैं। अब ये सुनकर तो ब्लैक ड्रैगन काफी खुश हो जाता है। वो यूली को कहता है कि मैं तुम्हारे गाल पर बना लाल निशान ही कर देता हूँ। जो कहकर वो आगे आया, अपनी ताकत उसके लाल निशान पर लगाता है, जिससे अगले ही पल वो निशान गायब हो गया और उसका गाल अब बिल्कुल ठीक हो गया था। पर ड्रैगन फौरन कहता है कि ये मैंने तुम्हारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया, अब बदले में मेरे लिए भी तो कुछ करो ना। तुम मेरे एक हथौड़े को पत्थर में से निकाल दो जो वहाँ पर मजबूती से अटका हुआ है। अब दोनों को ये काम काफी मुश्किल लग रहा था। मिंग तो डरा भी हुआ था कि एक जानवर की मदद
मदद करनी चाहिए या नहीं, लेकिन क्योंकि वो काफी बहादुर था, इस बात को नजरअंदाज करके हिम्मत से काम लेता है। उसने बहुत कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाकर वो हथौड़े को निकाल ही देता है, पर अगले ही पल उन्हें अंदाजा हो गया कि ये कोई ऐसे ही नहीं लगाया हुआ था, बल्कि असल में स्काई गॉड की तरफ से लगाई गई यही वो सील थी जिसने अब तक ब्लैक ड्रैगन को यहाँ कैद किया हुआ था। पर हथौड़ा हटाते ही क्योंकि सील को तोड़ दिया गया, इसलिए अब ड्रैगन आजाद हो जाता है। ये एहसास होते ही कि हमने एक जानवर की बात मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी, ये दोनों भी यहाँ से भाग जाते हैं और ड्रैगन जो अब पूरी तरह आजाद हो गया था वो हर तरफ घूमने लगा। ये जब भाग रही थी तो वो इन पर भी अपने मुंह से आग गिराने लगता है। उसका ये खतरनाक रूप देखकर हम समझ गए कि फिर से वो अब बहुत बड़ी तबाही लाएगा। अब गांव के बड़े लोगों को उस केव से आवाजें आने लगी। ऐसा भी एहसास हुआ जैसे कि वहाँ की जमीन जोर से हिली हो, जिससे लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि जालिम राजा की बारबेरियन फौज ने शायद वो हथौड़ा निकालकर ड्रैगन को आजाद कर दिया है। पर पास खड़ा हेड का बेटा इस बात से इनकार करके कहता है कि ये काम उनका नहीं बल्कि यूली और मिंग का है, क्योंकि मेरे सामने वो उस केव के अंदर गई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये पता लगवाने के लिए गाँव के बड़े लोग उस केव के बाहर आ गए, जहाँ अंदर से यूली और मिंग निकलकर बाहर आ रही थी। उन दोनों को फौरन गार्ड से पकड़वा लिया जाता है और अब इनसे पूछताछ की जाती है कि इन्होंने क्या किया। यहाँ मिंग झूठ नहीं बोलता, वो सच बता देता है कि हमने वो हथौड़ा उस पत्थर से निकाल दिया जिस वजह से ब्लैक ड्रैगन आजाद हो गया है। जो सुनकर सारे ही काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जान गए थे कि अब जल्दी वो ड्रैगन हमारे लिए जान का अजाब बन जाएगा, जिससे हमें बहुत खतरा होगा। इसलिए गाँव का हेड यूली और मिंग को वहाँ बंधवा देता है और उन्हें मौत की सजा सुनाकर अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि उन्हें जिंदा जला दिया जाए। ये देखकर मिंग उससे जान की भीख मांगता है और कहने लगा कि मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं ब्लैक ड्रैगन को अपने कंट्रोल में कर लूंगा, जिसके बाद मैं हथौड़े की मदद से उसे दोबारा सील करके वहाँ कैद कर दूंगा। इसके लिए हेड मान तो गया, पर उसे मिंग पर भरोसा नहीं था कि वो ऐसा कर भी पाएगा या नहीं। इसलिए वो मिंग से कहता है कि अगर तो तुमने ऐसा कर लिया तो ठीक है, वरना हम यूली को ही जिंदा जला दें। फिर अब मिंग दोबारा से उस केव में गया, उसे वहाँ वो हथौड़ा पड़ा हुआ दिख गया, जिसे फौरन वो उठाकर आगे बढ़ा ताकि ड्रैगन को कंट्रोल में कर सकूं। पर जैसे ड्रैगन ने उसे देखा वो मिंग पर हमला कर देता है, उसके पीछे पड़ गया। वो मुंह से आग निकालने लगा, जो आग इतनी ज्यादा थी कि इसका असर गांव के लोगों पर भी पड़ रहा था। उन्हें भी तकलीफ हो रही थी, इसीलिए हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ब्लैक ड्रैगन को इतना खतरनाक पाकर वो गार्ड जो मिंग के साथ आए थे इधर उधर भागने लगते हैं, जिस वजह से गाँव के बड़े लोग काफी परेशान हो गए। वो हर जगह उस नोट को ढूंढने लगते हैं जिस पर लिखा गया था कि इस ड्रैगन को सील कैसे किया जा सकता है या फिर इसे छुटकारा कैसे मुमकिन है। मिंग इतना बहादुर था कि वो अब ड्रैगन के पीछे पड़ जाता है, बार बार हथौड़े से उसकी दुम पर वार करता रहता है, जबकि उन दोनों की लड़ाई से गार्ड्स डरकर भाग रही होती है। और अब मिंग बड़ी हिम्मत करके ड्रैगन की दुम पकड़ने में कामयाब हो जाता है और किसी तरह हथौड़े की मदद से ड्रैगन को कंट्रोल में भी कर लेता है, जिस वजह से मिंग तो काफी खुश हो गया। पर इससे ड्रैगन को बहुत गुस्सा आ चुका था। वो अपनी दुम से मिंग पर वार करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे हथौड़ा भी उसके हाथ से छूटकर गिर गया। गाँव के बड़े लोगों को वो नोट भी मिल गया था, इस पर लिखा हुआ था कि ड्रैगन को सिर्फ आसमानी बिजली से ही रोका जा सकता है। जिस बीच ड्रैगन बार बार मिंग को उठा कर पटक के मार रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करके वो हथौड़ा उठाता है और ड्रैगन से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो केव से बाहर खड़ा था। इससे पहले कि हथौड़े से ड्रैगन पर हमला करता, आसमान में बिजली चमकने लगी और फिर एक साथ बहुत सारी बिजली उस हथौड़े पर आकर गिरती है और अब मिंग अपनी पूरी ताकत के साथ हथौड़े को जमीन पर दे मारता है, जिसका असर जैसे ड्रैगन पर हुआ वो खत्म होने लगता है। पूरा तबाह हो गया और ऐसे उस ड्रैगन का खात्मा हो जाता है। वो राख बन के खत्म हो जाता है और मिंग जिसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी वो भी बेहोश होकर वहीं गिर गया। उसके हाथ से हथौड़ा भी छूटकर नीचे रिवर दरिया में गिर जाता है। ऐसे ही फिर अगली सुबह हो गई। मिंग जब लौटकर नहीं आया तो हेड समझ गया कि वो ड्रैगन को सील नहीं कर पाया, मारा गया। इसीलिए अपनी डील के मुताबिक वो यूली को मारने का फैसला करता है, उसे जिंदा जलाकर। अब तभी यहाँ हेड का बेटा और उसके गार्ड्स आ गए, जो इतना खुश हो रही थी, ऐसे अकड़ के चल रही थी जैसे उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, जिससे वो हीरो बन गए हैं। ज्यादा घमंड उन्हें इस बात पर भी था क्योंकि उनके पास ड्रैगन का बड़ा सा सींग था। जिसके बाद हेड का बेटा अपने डैड यानी कि हेड को बताता है कि आप लोगों को मिंग ने धोखा दिया है। उसने ड्रैगन को सील करने वाला अपना वादा पूरा नहीं किया, बल्कि आसमानी बिजली जोरदार उस पर पड़ी और वो मारा गया। जिसके बाद वो सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें ड्रैगन का सींग दिखाता है और कहने लगा कि हम लोगों ने ड्रैगन का खात्मा कर दिया है, मैंने खुद उसे मारा है। ये सुनकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। वो हेड के बेटे की बहादुरी पर तालियां बजाने लगे और खूब जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसे ड्रैगन के साथ साथ जालिम राजा की बारबेरियन आर्मी से भी हमारी जान छूट गई है। पर गांव का बूढ़ा आदमी सबको चुप करवाता है, कहता है कि अभी खतरा टला नहीं है। वो केव ईस्ट और वेस्ट एरिया को एक दूसरे से मिलाती है, उसकी वजह से हम मसले में फंस सकते हैं, इसलिए अब ये
उस केव को बंद करने का फैसला करते हैं। पर हेड का बेटा बड़े घमंड से उनसे बात करने लगा। इस बात को टालकर वो सबको यूली के खिलाफ भड़काने लगता है कि इसे मार ही देना चाहिए क्योंकि इसने कई लोगों की जान को खतरे में डाला था ड्रैगन को आजाद करके। लेकिन तभी यहाँ मिंग आ गया। इसे जिंदा देखकर हर कोई काफी हैरान रह जाता है क्योंकि हेड की बेटे ने तो बताया था कि वो मर चुका है। पर इससे पहले मिंग यहाँ सच्चाई खोलता हेड का बेटा उसे बुज़दिल कायर कहने लगता है और ये भी कि जब हम ड्रैगन से लड़ाई कर रहे थे तो ये हमें मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग गया था। अब इन लोगों की बहस देखकर गांव के हेड को गुस्सा आ गया, इसलिए वो अब मिंग के सामने दो ऑप्शन रखता है कि या तो यूली को जिंदा चला दिया जाएगा या फिर तुम्हें इस जगह को छोड़कर जाना होगा, जिसके बाद तुम कभी वापस लौटकर यहाँ नहीं आओगे। और अब क्योंकि मिंग की बातों का कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था और वो ये भी नहीं चाहता था कि कोई मुझे बुज़दिल कहे और अगर वो यहाँ रहेगा तो ये लोग यूली को जला देंगे, इसलिए वो इस जगह को छोड़कर जाने का फैसला करता है। वो अपने सुतीले डैड को अलविदा कहता है और यूली को अपने साथ लेकर वेस्ट एरिया की तरफ निकल गया जहाँ वो पैदा हुआ था। एक दिन और एक रात के बाद ये लोग मिंग के घर पहुँच जाते हैं और अब क्योंकि वो काफी सालों के बाद अपने घर आया था तो यहाँ का सारा सामान देखकर उसे अपने मोम डैड की याद आने लगती है, जो सोचकर वो काफी जज्बाती हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ यूली को मिंग की मोम का आर्मर मिला, यानी कि मेडल का कवर जिसे कवच भी कहा जाता है, और साथ में एक सूट भी जो बिल्कुल नया था। और क्योंकि मिंग को अपनी मोम की याद आ रही थी इसलिए वो ये सूट यूली को पहनने को कहता है। वो जब पहन के आई तो मिंग को भी काफी अच्छी लगती है। लेकिन अचानक यहाँ पर बारबेरियन फौज के लोग आ जाते हैं जिन्होंने इस पूरी जगह पर हमला कर दिया था। कुछ सोल्जर्स इन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। उन्होंने इन दोनों के साथ साथ गांव के और भी कई सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ था, जिन सबको लेकर वो एक खुफिया जगह पर आ जाते हैं और उन्हें खुदाई करने को कहते हैं। मिंग जब देखता है यह खुदाई करवाने के लिए सबके साथ यहाँ तक कि औरतों के साथ भी कितना बुरा सलूक किया जा रहा है तो उसे काफी बुरा लगा, इसलिए वो एक गार्ड का रूप लेकर मिंग को ढूंढते हुए उसके पास आया और उसे यहाँ से लेकर भागने की कोशिश करता है। इससे पहले यहाँ से निकलते वो सारे क्रोस आ जाते हैं जो उसी विच के थे। उनका ये मुकाबला कर ही रही थी कि तभी एक वुल्फ भी आ गया। इसे मिंग पीछे हटाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो नीचे गिरकर पहाड़ से लटक जाता है। पर एक बार बेरियन सोल्जर उसे फिर से ऊपर लाया, काफी मारने की बात उठाता है और रिवर में फेंक देता है। ये सब भी काफी नहीं था कि अभी बहुत सारे बारबेरियन शार्क्स आकर मिंग पर हमला कर देती है। पर यह खुशकिस्मती से उसे वही हथौड़ा मिल जाता है जो ड्रैगन से लड़ते हुए रिवर में गिर गया था। और अब उसके अंदर क्योंकि बिजली की ताकत थी तो उसे लेते ही वो खुद भी काफी ताकतवर बन जाता है। पहले वो सारे शार्क्स को मारता है जिसके बाद बड़ी पावर से बाहर आया और उस आदमी को भी मार देता है जिसने उसे रिवर में फेंका था। उधर तब तक विच ने यूली को पकड़ के बांध दिया था। वो जानती थी कि यूली के पास खास किस्म का ताकतवर दिन है जो इसे हेवन इन्हें जन्नत में रहने वाले सबसे बड़े गॉड ने दिया था। वो उसे नाखून मारकर पहले जख्मी करती है, फिर उसका खून चखती है जिससे उसे पता चल जाता है कि केव में क्या हुआ, यानी कि वो ड्रैगन मर चुका है जो इस एरिया की हिफाजत किया करता था। वो काफी खुश हो गई ये सोचकर कि अभी वहाँ पर हमला करने का बहुत अच्छा मौका है। फिलहाल यूली को यही छोड़कर वहाँ से चली गई। मिंग यूली को ढूंढते हुए केव में आ गया पर वो उसे वहाँ नहीं मिलती, इसीलिए वो बाकी गार्ड से लड़कर बाकी लोगों को आजाद कर देता है जिन्हें यहाँ पर बंदी बना के रखा हुआ था। पर इस बीच व्हाइट रंग की वुल्फ आकर मिंग पर हमला कर देती है, उससे लड़ने लगी। वो बार बार उस पर वार करने के लिए आ रही थी जिसे मिंग उस हथौड़े की मदद से दूर कर रहा था। काफी लड़ाई के बाद अब जैसे व्हाइट वुल्फ ने अपना खास हमला किया, पूरी ताकत से मिंग ने भी उस पर हथौड़े से हमला करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। उधर गांव के लोग बारबेरियन फोर्स से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपने अपने हथियार भी ले लिए थे और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी कर ली थी। वो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। पर जैसे बारबेरियन फौज यहाँ आई, गाँव का हेड और उसका बेटा धोखा कर देती है। वो लड़ने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए छुपने चले गई। बेचारे गाँव वालों को लड़ने के लिए अकेला ही छोड़ गई। लेकिन तभी यहाँ मिंग उसी व्हाइट वुल्फ पर बैठकर यहाँ आ जाता है। उसने अपने सुतेले डैड की जान बचा ली थी जो जख्मी थे और बारबेरियन आर्मी उन्हें मारने ही वाली थी। वो उन्हें लेकर अंदर चला गया जहाँ गाँव के बाकी लोग भी छुपे हुए थे, जबकि व्हाइट वुल्फ जो अब पूरी तरह मिंग के लिए वफादार बन गई थी वो बारबेरियन के लोगों को अंदर जाने से रोक रही थी, उन पर हमला कर रही। अंदर मिंग के डैड जिनकी हालत काफी खराब थी वो मिंग को देखकर काफी खुश हो रही थी, पर वो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि तभी उसके डैड हाथों में ही दम तोड़ देते हैं। वो इस बात से टूट गया कि एक एक करके मैं अपने प्यारों को खो रहा हूँ। अब मिंग नहीं चाहता था कि बारबेरियन फौज इस गाँव को नुकसान पहुँचाए, वो यहाँ के लोगों को लूट कर उन पर जुल्म करे। इसलिए वो सब लोगों को इकट्ठा करके उन्हें हिम्मत देता है कि आप लोगों को कैसे भी करके ईस्ट एरिया की हिफाजत करनी है, जिसके लिए सबको एक होकर बारबेरियन फौज से लड़ना है। हमारी ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है जिसमें कैसे भी करके हमें उन्हें हराना है। और अब ये लोग जैसे बाहर आए, बारबेरियन फौज के साथ इनकी जोरदार लड़ाई होने लगी, जिस बीच यहाँ विच भी आ गई। मिंग जो काफी बहादुरी से लड़ रहा था, विच उसे कमजोर करना चाह रही और उसे पता था कि मिंग की कमजोरी क्या है जो यूली थी, इसलिए विच मिंग की आंखों के
सामने बड़ी बेरहमी से यूली का दिल निकाल लेती है, जिससे यूली काफी कमजोर हो गई और उसकी आंखों के सामने ही मरने लगती है। ये करके विच का दिल नहीं भरा था कि वो अपने क्रोध वाले रूप में आकर यूली को लेकर वहाँ से गायब हो गई और एक पहाड़ की चोटी पर ले आई और यूली को वहाँ से नीचे फेंक देती है। ये चीज मिंग ने भी महसूस कर ली थी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो भी यूली को बचाने के लिए नीचे को जाता है। अब अचानक पता नहीं कहाँ से उसके अंदर ताकत आ जाती है जो उसकी आर्मर को तोड़ देती है। उसके बहुत बड़े बड़े पंख निकल आए थे, जिनकी वजह से वो उड़ता हुआ नीचे आया और यूली को पकड़ लेता है। यहाँ पता चला कि वो दरअसल स्काई गॉड बन गया था, इसलिए तो उसकी बड़े बड़े पंख निकल आए थे, जिस गॉड के बारे में गाँव वाले बात किया करते थे, यानी कि जिन्होंने ड्रैगन को सील किया था, जो सबकी हिफाजत किया करते थे, जो कि 100 साल में एक बार ही सामने आते थे, वो भी एक इंसान के रूप में जिसे गॉड खुद चुनते थे। यूली उसकी गोद में थी। ये दोनों अब नीचे आए, जहाँ यूली उसे कहती है कि मैं एक ऐसी जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ कोई दुख मुसीबत ना हो, बस सुकून और शांति हो। इतना कहती मिंग के हाथों में वो दम तोड़ देती है। ये देखकर मिंग काफी दुखी हुआ, टूट जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। मिंग को बहुत गुस्सा आया, जिस वजह से उसके पंख भी जोर जोर से हिलने लगते हैं। ऐसा होते ही अचानक बारबेरियन फौज पर बिजली गिरने लगी, जिस वजह से एक एक करके सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। विच को मारने के लिए मिंग अपने हथौड़े का इस्तेमाल करता है। उसने जैसे हथौड़े को जोर से जमीन पर मारा, विच तड़पने लगा, उसका भी खात्मा हो गया, वो राख बन के उड़ जाती है। ये देखकर जालिम राजा को उस पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए अब वो मिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर क्योंकि मिंग को उस पर पहले ही गुस्सा था और वो अपने मॉम डैड का बदला भी लेना चाहता था, इसीलिए वो उसे एक अलग ही दुनिया में ले आता है। मिंग वहाँ पर जालिम राजा से काफी देर तक लड़ाई करता रहता है और क्योंकि वो पहले से भी इतनी ज्यादा ताकतवर बन गया था, तो वो ही भारी पड़ रहा था, जिसके बाद वो राजा को वापस असली दुनिया में ले आया। हथौड़ा उसके सर पर मारता है, जिससे राजा बहुत जख्मी हो गया, उसकी भी मौत हो जाती है। यह आज जुल्म का खात्मा होने के साथ साथ उसका बदला भी पूरा हुआ और क्योंकि मिंग काफी दुखी था, इसलिए वो हथौड़े को छोड़कर वापस माउंटेन्स पर आ गया, जहाँ यूली की लाश थी। वो यूली की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए स्काई गॉड के पंख से यूली की लाश को कवर कर देता है और यूली के साथ ही वही सील हो गया। जिसके बाद ऐसे कई साल गुजर गए, जहाँ दिखाया गया कि अब उन दोनों के जिस्म पत्थर के बन गए थे, लेकिन अचानक फिर से कोई ताकत उस पत्थर को तोड़ देती है, जिसके अंदर छोटा सा बच्चा था, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि स्काई गॉड का दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि उस वक्त वो मिंग के अंदर थे और क्योंकि मिंग जिंदा ही सील हो गया था, तो हो सकता है कि वो फिर से मिंग के रूप में ही आए और पूरी दुनिया की हिफाजत करे और हमेशा की तरह पूरे माउंटेन्स की हिफाजत करे। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।